चलता है। तो तुम्हारा जो मुकाबला आपस में तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो वसुंधरा जी 4 साल तक नजर आई, ना ये नजर आए। विपक्ष की भूमिका निभाने में जो बीजेपी फेल हो गई, वो बीजेपी क्या नाटक करने अध्यक्ष जी के यहां पर गई है। एक आंदोलन ये नहीं कर पाए। कल इन्होंने कोशिश की शेखावाटी में भीड़ जुटाने की, तो वहां पर भी भीड़ नहीं जुटी, क्योंकि वहां लोकल फतेहपुर का आदमी तो इकट्ठा हुआ नहीं, और इधर उधर से उन्होंने भीड़ इकट्ठी कर ली। बीजेपी को आने वाले चुनाव में आप देख लेना, 2024 में जब चुनाव होगा, बीजेपी की इस देश में विदाई की शुरुआत राजस्थान से होगी। हमारा काम बोलता है, हमारी सच्चाई बोलती है, हमारी ईमानदारी बोलती है। बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन 1 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं। राजस्थान में नौजवान के लिए काम हो रहा है, उनको रोजगार मिल रहा है। और आप इस बात को जानते हैं, हमारा मेडिकल का मॉडल पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। दवाई फ्री, जांच फ्री, इलाज फ्री, हार्ट ट्रांसप्लांट फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री, हर दवाई फ्री, 10 लाख तक का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज फ्री, सरकारी में सब कुछ फ्री। हमारा काम बोल रहा है, बीजेपी का झूठ बोल रहा है। आप सुन लेना, बीजेपी ये समझ रही है कि कांग्रेस बिखरी हुई है। कांग्रेस बिखरी हुई नहीं है। जब हम चुनाव में जाएंगे, हर कांग्रेस का नेता समझता है सब एक होकर जाएंगे। और इस वक्त लोग, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा, कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी बंद हो चुकी है। सबका एक ही मकसद है, कांग्रेस इस बात को जानती है, सब संगठित होकर चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए सारे लोग मिलकर एक होकर जाएंगे, बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। आप कह रहे बिखरी हुई नहीं है, डर नहीं है, तो इस्तीफे वापस लेने में क्या डर है? आप मुझे ये बताइए, हमारे परिवार में जो मामला हुआ, उसकी खबर आप पूरे देश में दिखा चुके हैं। हमारे परिवार में जो जो मामले हुए, ये हमारा इंटरनल मामला है। और उस इंटरनल मामले में अब वक्त आ गया जब कांग्रेस की लीडरशिप को एक होकर और बीजेपी को हराना होगा। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस की सारी लीडरशिप, सारा कार्यकर्ता, कांग्रेस का पूरा परिवार सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक होगा। एक होकर राजस्थान में बीजेपी को घुटने टिकाएगा। ये हमारा संकल्प है। उस संकल्प पर हम काम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूंगा कि यही सारे फौज हमारी, हम एक होकर लड़ने जाएंगे। पिछली बार जब हम एक होकर लड़ने गए तो हमारी सरकार बनी, और अब की बार हमारा काम बोलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। काम हमारा अच्छा हुआ है और पूरी टीम आपको एक साथ चुनाव में लड़ते हुए दिखेगी। प्रोविजन क्या कहते हैं? जैसे बीजेपी कह रही है कि टेक्निकली जब आप इस्तीफा दे चुके हैं तो उसके बाद में स्पीकर को फैसला करना होता, क्या तकनीकी रूप से ऐसा कोई प्रोविजन है? स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी प्रोफेसर है, और मेरे और बीजेपी वालों जैसे कई स्टूडेंटों को उन्होंने पढ़ाया है। वो सब समझते हैं, वो इनके गुरु हैं। बीजेपी के पास करने के लिए कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। जो बीजेपी खुद देश की गरीबी के लिए, रुपए के गिरने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है, वो बीजेपी जिसको केंद्र का पूरा राज दे दिया हिंदुस्तान का, वो अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए नाटक करती है। कभी अध्यक्ष के यहां जाती है, कभी वहां पर जाती है। तो लोकसभा दे दी, जान लोगे क्या हिंदुस्तान की? राजस्थान को क्या दिया मोदी सरकार ने? ईआरसीपी के मुद्दे को उलझा दिया। राजस्थान में 1 रुपए का काम नहीं किया बीजेपी के लोगों ने। इसलिए बीजेपी जवाब दे केंद्र सरकार ने क्या किया राजस्थान के लिए। और किसी भी मंच पर ये इनके सारे नेता आ जाए और मैं अकेला आऊंगा, डिस्कस कर लें, बीजेपी कार्यालय में कर लें। ये जो नाटक कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं बीजेपी का। पता भी, आप तो खुद भी अपने आप को राम का दर्शन मानते हैं, लेकिन आपके मंत्री प्रसाद लाल मीणा, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने तो राम से बड़ी यात्रा निकाली है। एक बात ध्यान रखना, प्रसादी लाल जी के बयान को आपको समझना होगा। और रुकते हैं ब्रेक के लिए।